हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी सेंटर में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टोमाटा कंप्लीट तरीके से। इसके बाद आपको स्टोमाटा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखने की समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्यादा वक्त ना गवाए, चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा क्या होता है? देखो, हिंदी में स्टोमाटा को कहा जाता है पर्णरंध्र। स्टोमाटा, स्टोमाटा हिंदी में इसे कहते हैं पर्णरंध्र। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पर्णरंध्र। पर्ण का मतलब होता है पर्ण, ठीक है। पर्ण का मतलब क्या होता है? लीफ, ठीक है। लीफ कहते हैं ना, लीफ। और रंध्र का मतलब होता है रंध्र। रंध्र का मतलब क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग्स, स्मॉल ओपनिंग्स। आप इसे क्या कह सकते हो? पोर्स भी कह सकते हो, पोर्स, ठीक है। पोर्स कह सकते हो। तो स्टोमाटा का हिंदी में मतलब होता है पर्णरंध्र। पर्ण का मतलब होता है लीफ। रंध्र का मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग्स, दैट इज कॉल्ड स्पोर, ठीक है। स्टोमाटा, स्टोमाटा, व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा किससे कहते हैं? देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द leaves, small openings, that is called pores, ठीक है। these pores are called stomata, ठीक है। तो स्टोमाटा किससे कहते हैं? देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स का जो सरफेस होता है, लीव्स का जो सरफेस होता है, इस लीव के सरफेस के ऊपर, ठीक है, स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होती है। स्मॉल ओपनिंग्स, दैट इज कॉल्ड पोर्स, पोर्स, ठीक है। पोर्स उसे कहते हैं। देज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया स्टोमाटा कहाँ होता है। स्टोमाटा लीफ पर होता है। कहाँ होता है? लीफ। जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के ऊपर स्टोमाटा होते हैं, ठीक है। देखो, अभी ऐसे भी प्लांट्स होते हैं। देखो, लीव्स मोस्टली क्या होते हैं? ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स का। कौन सा पार्ट होता है? ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, ठीक है। ग्रीन पार्ट होता है कौन सा? लीव्स वाला, ठीक है। तो मोस्टली ये जो स्टोमाटा होते हैं वो ग्रीन पार्ट में पाए जाते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका ये जो स्टेम होता है, ये जो स्टेम होता है, ये स्टेम कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन। लाइक रोज प्लांट को आपने देखा होगा, रोज, ठीक है। उसका स्टेम क्या होता है? ग्रीन इन कलर होता है। तो वहां भी स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, जो स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा also present on the stem। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्टेम ग्रीन होता है। तो ऐसे प्लांट्स में स्टोमाटा आल्सो प्रेजेंट ऑन दी स्टेम। तो ऐसे प्लांट में स्टेम के ऊपर भी स्टोमाटा पाए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है? देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, देज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं स्टोमाटा दिखने में कैसा होता है, ठीक है। अभी देखो, आपको समझ में आया स्टोमाटा लीफ के अंदर होता है, लेकिन हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो दिखने में स्टोमाटा कैसा होता है, ठीक है। जब आप लीफ का एक स्मॉल पीस लेते हो, ठीक है, जैसे हम ओनियन का पार्ट होता है ना, पतला सा,
वैसा अगर पतली सी परत आप यूज की लेते हो, ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उसे ऑब्जर्व करते हैं तो बिल्कुल कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई देता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई देता है जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहां आपको जो दो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल, गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, गार्ड सेल की मदद से स्टोमाटा ओपनिंग होता है एंड क्लोज होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो स्टोमाटा की होती है वो गार्ड सेल की मदद से होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये ओपन स्टोमाटा है, ये जो अंदर वाला पार्ट है वो कैसा है, ओपन है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ओपन स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और ये जो इसके अंदर जो होता है इसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन स्टोमाटा। क्लोज स्टोमाटा की बात करते हैं। देखो क्लोज स्टोमाटा कैसा होता है, तो बिल्कुल दो बीन लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, ये दो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल। ठीक है, बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ये गार्ड सेल है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस, देन एक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और एक ऐसा है क्लोज स्टोमाटा, क्लोज्ड स्टोमाटा, स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा। देखो स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कब होती है, देखो ट्रांसपीरेशन आपने सुना होगा, ट्रांसपीरेशन, इसके पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, 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 ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ अमाउंट वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी। ठीक है, तो जब यह ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, व्हेन ट्रांसपीरेशन अकर्स एज लॉन्ग एज स्टोमाटा ओपन। ठीक है, तो क्या होता है, स्टोमाटा ओपन होता है जब ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस अकर्स करती है। ठीक है, तो स्टोमाटा क्या होता है, ओपन होता है। जैसे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होती है, स्टॉप होती है, तो स्टोमाटा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, स्टोमाटा क्या होता है, क्लोज होता है। तो ध्यान में रखना, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जब अकर्स करती है तो स्टोमाटा ओपन होता है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस स्टॉप होती है तो स्टोमाटा क्लोज होता है। ठीक है, और स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल की मदद से होती है, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा स्टोमाटा दिखने में कैसा होता है। ठीक है, दोस्तों हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होते हैं। देखो तो पहला काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर, दैट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। तो ट्रांसपीरेशन में मदद करता है, कौन मदद करता है, स्टोमाटा करता है। ठीक है, देन सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू स्टोमाटा का, लॉस ऑफ वाटर ऑफ स्टोमाटा क्रिएट्स एन अपवर्ड पुल विच हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स। देखो जैसा ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, हमने पढ़ाया था आप लोगों को। देखो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जो लीफ में जो सेल्स होते हैं या पूरे प्लांट बॉडी में जो सेल्स होते हैं, वहाँ लीफ से लेके रूट तक, ठीक है, रूट तक। ठीक है, तो देखो ये जो इस सेल का जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इवेपोरेट होता है सराउंडिंग में। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है और इस वाले सेल का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ चला जाता है, देन इस वाले का यहाँ, इस वाले का यहाँ, इस वाले का यहाँ, और फाइनली इस वाले
का मॉलिक्यूल चला जाता है यहाँ, तो ये लास्ट वाला जो सेल बनता है यहाँ क्या होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है। तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर लेते हैं इस सेल के अंदर, ठीक है। तो जब भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है तो स्टोमाटा क्रिएट्स एन अपवर्ड पुल विच हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स। तो हेल्प करता है वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टोमाटा का, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दे हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक CO2 एंड O2। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो एक कैसा होता है, देखो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बात ट्रांसपिरेशन की नहीं कर रहे, जब फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर ऑकर होता है, कहाँ होता है, लीव्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो देखो लीव्स में स्टोमाटा पाया जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो, लीव्स में भी स्टोमाटा पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में O2 को रिलीज किया जाता है। O2 को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है सराउंड में, ठीक है। तो हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, O2 मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम एंड फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन को लेने का काम कौन करता है, लीव्स करते हैं। और लीव्स कैसे करते हैं, तो स्टोमाटा की मदद से वो क्या करते हैं, एक्सचेंज गैस को करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।